मुलाजमीन की 9 रोज से जारी हड़ताल पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार किया है। अदालत ने मुलाजमीन यूनियन को 1 घंटे में हड़ताल खत्म करने का हुक्म दिया है। मामले की समाअत 1 घंटे चली। मुलाजमीन की यूनियन ने कहा कि मुतालबात मंजूर करने की तहरीरी जमानत के बाद हड़ताल खत्म कर दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि मुलाजमीन के तमाम मुतालबात को 1 माह में हल कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी यकीन दहानी कराई गई कि हड़ताल मुलाजमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि 9 रोज स्ट्राइक चलने के बाद आज कोर्ट का फैसला आ चुका है, क्या कुछ अपडेट्स है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार ये उम्मीद थी क्योंकि कल भी जब अदालत में कार्रवाई शुरू हुई तो दोनों पक्षों की तरफ से यही दलीलें हो रही थी। यूनियन के जो वकील थे उनका साफ तौर पर कहना था कि जो बेस्ट प्रशासन है वो सिर्फ कर्मचारियों को पिछले कई सालों से सिर्फ दिलासा दे रहा है और उसके बदले में इनकी कोई भी बात, इनके कोई भी मुद्दे जो है मानता नहीं है। उन्होंने एक बड़ा सा एग्जाम्पल दिया कि बेस्ट में आज अगर बस चलाने वाला ड्राइवर है तो उसे महज 14 से 15 हज़ार रुपये महीने की सैलरी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ बीएमसी की तरफ अगर देखा जाए तो 4th क्लास का अगर स्वीपर भी है तो उससे 22,000 रुपए जो है सैलरी के रूप में दिया जाता है। तो इतना डिफरेंसेस जो है काफ़ी बताई जा रही है। और जो सीनियर सिटीजन्स यानी जिनकी उम्र 50 साल के आसपास हो चुकी है, जो बेस्ट में काम कर रहे हैं पिछले 20-30 सालों से, उन्हें भी आज जो है आंकड़ों के तौर पर देखा जाए तो उनकी भी सैलरी जो है कम है। इसी बात को लेकर इस बवाल को जो है सामने लाया गया था कर्मचारियों की तरफ से। और उन्होंने खास तौर पर यह कहा था कि बीएमसी कर्मचारियों को जिस तरह से सारी सुविधाएं मिलती हैं, उन्हें जो सैलरी स्ट्रक्चर्स है, उन्हें जो बोनस दिया जाता है, उसी घेरे में जो है बेस्ट के कर्मचारियों को भी लाया जाए। लेकिन पिछले कई सालों से लगातार कोशिश करने के बाद जब देखा कि प्रशासन सिर्फ उन्हें आश्वासन ही दे रहा है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हड़ताल शुरू की गई थी। और आज मैं आपको बताऊं कि अदालत में दोनों पक्षों के बहस को सुनने के बाद अदालत ने सीधा कहा कि यूनियन जो है अगले 1 घंटे में ये ऐलान करे कि बस का हड़ताल आज से खत्म हो रहा है, कर्मचारी जो है अगले 2 घंटे बाद अपने अपने कामों पर लौट जाए। वहीं दूसरी तरफ बेस्ट प्रशासन को यह कहा गया कि अगर आप इन्हें दिलासा दे रहे हैं तो आप लिखित तौर पर ये दीजिए कि जो 10 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इनकी, उन्हें आप 1 महीने में बैठक और चर्चे के जरिए सॉल्व कर लेंगे। बाकी के जो अहम मुद्दे हैं जैसे बीएसटी को बीएमसी में विलीन करने का जो अहम मुद्दा है उस पर जो है थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि काफ़ी बजट का मामला सामने आ रहा है। तो बहरहाल इन सारी शर्तों, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये समझौता जरूर हुआ है, लेकिन लिखित तौर पर सारी चीज़ें मांगी गई है। सबसे अहम बात यहाँ पर यूनियन की तरफ से ये कहा गया है कि 9 दिनों तक हड़ताल में जो कर्मचारी शामिल हुए थे उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना होने का भरोसा जो है बेस्ट प्रशासन दे, तभी लोग जो है कामों पर लौटेंगे। तो ये शर्त और जो चर्चाएं हैं, ये पूरी पहल को देखने के बाद अदालत ने उन सारी चीज़ों को कंसीडर किया और साथ में ये कहा कि 1 घंटे में जो है यूनियन अपनी तरफ से ऐलान कर दे कि बस की हड़ताल जो 1 घंटे में खत्म हो रही है, कर्मचारी अपने काम पर लौटें। जी प्रशांत, और 1 घंटे में कर्मचारी अपने काम पर लौट जाएंगे, पर 9 दिन तक, इतने लंबे अरसे तक चलने वाली हड़ताल से कितना नुकसान जो है डिपार्टमेंट को झेलना पड़ा? देखिए, पहले ही दिन जब हड़ताल हुई थी तो उस दिन ही बेस्ट की तरफ से सबसे बड़ा लेखा जोखा यही पेश किया गया कि हड़ताल का मुख्य वजह है कि बेस्ट जो है पहले से नुकसान में है और कर्मचारियों का काम पे ना जाना यानी आमदनी और पूरी तरह से ठप हो जाना। कई करोड़ का नुकसान 1 दिन का लेखा जो है बेस्ट ने दिया था और यही अहम मुद्दा जो है उन्होंने हाई कोर्ट में भी रखा था कि नुकसान झेल रही बेस्ट के कर्मचारी अगर हड़ताल पर रहेंगे तो उनकी नुकसान की जो सीमा है वो बढ़ती जाएगी। इसमें नुकसान कर्मचारियों का इनडायरेक्टली होगा, लेकिन कर्मचारियों का कहना साफ तौर पर यही कि अगर हमें प्रशासन किसी बात का दिलासा देता है तो उसे पूरा क्यों नहीं करता। क्योंकि 2017 में आपको बता दूं अक्टूबर के माह में इस बात का संज्ञान लेते हुए बीएमसी और शिवसेना ने ये दिलासा दिया था कर्मचारी